सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। आज आपको सभी को नवरात्रि के इस शुभ पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयाँ। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में आशीर्वाद बनाए रखें। प्यारे विद्यार्थियों, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा यानी कि रीट भर्ती परीक्षा आयोजित हो चुकी है। कोर्ट में रीट लग गई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे मेरे मतानुसार मेरा ओपिनियन ये है कि रीट भर्ती परीक्षा में हद से ज्यादा धांधली हुई है, क्योंकि मानते हैं इतनी बड़ी परीक्षाओं में छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक हद पार हो जाए वो गलत है। उसमें क्या है कि मेरिट हाई जाती है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं कम रहती है। खैर जो भी है, हाई कोर्ट फैसला करेगा। बाकी उन चीज़ों को तो अपन छोड़ते हैं। जो आज का अपना मुद्दा है उस मुद्दे की अपन बात करते हैं। अब जल्द ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली हैं, तो जो बच्चे बीए बीएड बीएससी बीएड जो कर रखे हैं तो सेकंड ग्रेड के लिए योग्य हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए यदि आपने पीजी कर रखी है, एमए एमएससी एमकॉम, तो आप उसके लिए योग्य हैं। ये जनरल बातें आप सबको पता होंगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं भी पता होती है पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी या फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ और यही मेरा लोगो है, ओम विज्ञान। मैं सभी को कहता हूँ, छात्र बनो विज्ञान के, कर्मचारी बनो हिंदुस्तान के या राजस्थान के। और सभी को नवरात्रा पर्व की शुभकामना, पर्व की शुभकामनाएं। देखो, पहले मैं थोड़ी सी जनरल बात कर लेता हूं, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। देखो, जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड जो टीचर वैकेंसी है, इस सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी में योग्यता आप सभी को पता होगा, नहीं भी है तो ध्यान से सुन लो। इसमें चाहिए अपन को स्नातक प्लस बीएड, यानी कि मैं बोलूं यूजी प्लस बीएड। अब यूजी में आप बीए बीएससी बीकॉम ये कर रखे होंगे, प्लस साथ में आप होने चाहिए बीएड, तो आप सेकंड ग्रेड के लिए योग्य है। ये इसके लिए योग्यता है। एक बात और ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष से ज्यादा यदि आपकी एज है तो ही आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी उम्र 18 है और आपने ये योग्यता कर रखी है तो आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। अधिकतम इसमें यह तो कम से कम अधिकतम इसमें होता है 40-42 प्लस अज्जा और छूट वगैरह मिलती रहती है। तो इसकी ये बेसिक बात है। सेकेंड ग्रेड में स्नातक और बीएड होना जरूरी है। इसमें एज मिनिमम 21 वर्ष हो और अधिकतम 40-42, और अज्जा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अलग से छूट मिलती रहती है। इसके अलावा मैं बात करूं, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान से सुन लो, सेकंड ग्रेड में आप कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, परिचर्चा पूरी कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक थोड़ा सा सुनना। पहले विद्यार्थियों, ये जो सेकंड ग्रेड है इसमें ध्यान से समझना, आपके पास यदि आपने बीए की है और प्लस बीएड, तो आप कौन से सब्जेक्ट के मास्टर बने? आप बीए और बीएड कर रखे हैं तो आप कौन से सब्जेक्ट के मास्टर बनेंगे? इसमें अलग अलग कैटेगरीज, ध्यानपूर्वक सुनना। यदि आपने फॉर्म भरा है तो आप उसमें सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में ये एसएस लिख देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत,
हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। ध्यान से सुनना, ये तो खैर साइंस का अलग से है। इसमें यदि आप बीएससी कर रखे हैं, बीएससी बायोलॉजी से बीएससी कर रखे हैं, प्लस आप हैं बीएड, यदि आपने बीएससी की है बायोलॉजी सब्जेक्ट से और आप उसके साथ बीएड हैं तो आप साइंस के मास्टर बनेंगे। यदि आपने बीएससी बायोलॉजी से कर रखी है और बीएड कर रखी है तो आप साइंस के मास्टर बनेंगे, यानी कि विज्ञान पढ़ाएंगे आप 9वीं 10वीं वालों को। गणित आपने बीएससी कर रखी है मैथ से और आपने बीएड कर रखी है तो आप टीचर बनोगे गणित के। बीएससी कर रखी है बायोलॉजी से और बीएड कर रखी है तो विज्ञान के मास्टर बनोगे। बीएससी कर रखी है मैथ से और बीएड कर रखी है तो आप गणित के टीचर बनोगे। आपका जो इसमें 2 पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में साइंस के मास्टर बनेंगे उनका साइंस का होगा, मैथ के मास्टर बनेंगे उनका गणित का होगा। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं इसमें आर्ट्स में देखो ध्यान से सुनना, यदि आपके बीए के अंदर, बीए में आपके पास सोशलॉजी, मैं थोड़ा संक्षेप में लिख रहा हूं डॉट लगा के, समाज शास्त्र से आपने बीए की है या ज्योग्राफी से की है या हिस्ट्री से की है या इकोनॉमिक्स से की है, समझ लेना भाई ध्यान से। यदि आपने बीए सोशलॉजी से की है, ज्योग्राफी से की है, हिस्ट्री से की है और इकोनॉमिक्स से की है तो आप सेकंड ग्रेड में, और बीएड कर रखे हो तो आप सेकंड ग्रेड में एसएस के अध्यापक बनोगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनोगे। यदि आपने बीए इंग्लिश से की है, ये हिंदी है, यदि आपने बीए हिंदी से की है, यानी कि बीए में आपके सब्जेक्ट तीनों ईयर में हिंदी रहा है और उसके अलावा आपके पास में जैसे हिंदी के अलावा 2 सब्जेक्ट और रहते हैं, क्योंकि 3 चलते हैं ग्रेजुएशन में, जैसे आपने हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है और एक सब्जेक्ट और है। तो जैसे मैं बात करूं, कोई विद्यार्थी जिसके पास में हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है और एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें वो कौन से सब्जेक्ट के दे सकता है और बीएड कर रखा है। तो इसमें देखो एक बात ध्यान रखना, बीएड में भी सब्जेक्ट चुने जाते हैं 2 सब्जेक्ट। जैसे आपके पास में हिंदी ग्रेजुएशन में भी थी और बीएड में भी आपने हिंदी सब्जेक्ट चुना तो आप हिंदी विषय के अध्यापक के लिए एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपके पास में बीए में हिंदी है और बीएड के अंदर हिंदी नहीं थी, आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हिंदी के अध्यापक के योग्य नहीं माने जाओगे। ये कुछ रूल्स है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके पास ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, यदि बीएड में आपके पास में इन दोनों सब्जेक्टों में से अपने पास में सब्जेक्ट हैं तो बीए में भी है और बीएड में भी, तो आप उस विषय के ही अध्यापक के लिए योग्य होगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में होता है, इंग्लिश यदि आपने बीए किया और बीएड में भी इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप उसके इंग्लिश के लिए योग्य है। इसी प्रकार से संस्कृत से। साइंस के लिए मैंने बता ही दिया, साइंस में यदि बीएससी आपने बायोलॉजी से कर रखी है, बीएड है तो आप विज्ञान के अध्यापक बनेंगे। बीएससी मैथ से कर रखी है, बीएड कर रखी है तो आप गणित के अध्यापक बनेंगे। ये सिस्टम रहता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, इसके अलावा मैं बात करता हूं